एक ऐसे वक्त में जब बीबीसी ऑफिस में आयकर विभाग के सर्वे के इर्द गिर्द बहस तेज है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने के मकसद से छेड़छाड़ कर तैयार विमर्श का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए सावधान रहने की जरूरत पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने जानकारी दबाने को हमला करने का दूसरा तरीका बताया और इसे बेअसर करने के लिए साहसिक और प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने ये भी आगाह किया है कि अगर लोग इस तरह की सोच के खिलाफ सतर्क नहीं रहते तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने आधिकारिक निवास पर भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक ग्रुप से कहा कि दुनिया में भारत को मौके और निवेश की जमीन के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह सब गड़बड़ हो सकता है अगर हमारा सूचना तंत्र मजबूत ना हो। उनका बयान बीबीसी की ओर से हाल ही में 2002 के गुजरात दंगों और भारत पर डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर शुरू हुई राजनीतिक बहस की पृष्ठभूमि में आया है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्री की पहुंच को रोक दिया था। इस बीच हाल ही में आयकर अधिकारियों ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी ऑफिस में एक सर्वे किया। उपराष्ट्रपति ने किसी समाचार संस्था का नाम लिए बिना कहा कि पिछले एक दशक में एक वैश्विक समाचार घराने ने अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए एक विमर्श पेश किया था। उन्होंने कहा कि विमर्श यह था कि किसी के पास सामूहिक विनाश के हथियार थे और इसलिए हमला सिर्फ मानवता को बचाने के लिए किया था। उन्होंने इराक युद्ध के परोक्ष संदर्भ में कहा, चीजें हुई, सामूहिक विनाश के कोई हथियार नहीं मिले। उपराष्ट्रपति ने कहा, अब अगर भारत बढ़ रहा है तो एक कथा को आगे बढ़ाने के लिए विमर्श तैयार किया जा रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा, हमारे देश में विशेष रूप से तथाकथित बुद्धिजीवियों के बीच एक शातिर सोच बढ़ी है। बाहर से आने वाली कोई भी चीज पवित्र होती है, एडवांस होती है। हमें इस पर सवाल उठाना होगा। उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अगर आप हमारे भारतीय संविधान को देखते हैं तो मौलिक अधिकारों में भी शर्तें हैं।